हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए और एक प्रीपोजिशन का एमसीक्यू टाइप वीडियो लेकर आ गया हूँ। पहले की तरह इस वीडियो में भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे और हर एक क्वेश्चन को उसके मीनिंग के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है ही टूक लीव ब्लैंक फॉर 4 days। दोस्तों, कहने का मतलब है कि वह 4 दिनों के लिए छुट्टी लिया। ये जो टूक है ये टेक का सेकेंड फॉर्म है। टेक, टूक, टेकन। ठीक है, टेक, टूक, टेकन, ये टेक का सेकेंड फॉर्म है। ही टूक वह लिया, लीव छुट्टी, ब्लैंक 4 days। तो दोस्तों लीव के साथ हमेशा 4 आता है, FOR 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन ब्लैंक द एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चों को हमेशा अपने माता पिता के एडवाइस को सुनना चाहिए, अपने माता पिता के सलाह को सुनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि लिसन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है। ठीक है, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चों को हमेशा अपने माता पिता के सलाह को सुनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट ब्लैंक योर्स। ठीक है, कहता है नोबडी डिनाइज, कोई इनकार नहीं करता है, दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट, की मेरा आइडिया डिफरेंट है, योर्स तुमसे, तुम्हारे आइडिया से। ठीक है, तो डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। डिफरेंट के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है इट वॉज आई हु रेस्पॉन्सिबल ब्लैंक मेकिंग ऑल अरेंजमेंट्स। कहता है कि ये मैं हूं, ये मैं हूं जो जिम्मेदार है सभी अरेंजमेंट्स को करने में, सभी व्यवस्था को करने में। ठीक है, यानी कि मेरे कारण ही सभी व्यवस्था हुआ है, ये मैं ही हूं जिसके कारण ये व्यवस्था हुआ है। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों हमेशा रिस्पॉन्सिबल के साथ आता है फोर, रिस्पॉन्सिबल फोर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शी हैज एंटर्ड ब्लैंक हाउस। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि कोई चीज अगर मोशन में है, कोई चीज अगर मोशन में है तो मोशन के साथ इनटू लगता है, मोशन के साथ इनटू लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा शी हैज एंटर्ड, वह प्रवेश की, वह दाखिल हुई हाउस, घर में। तो आप लोग यहाँ पे हड़बड़ी में इनटू लगा देंगे, तो यहाँ पे इनटू नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि एंटर के साथ, एंटर वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, एंटर के साथ इनटू कभी भी नहीं आता है। अगर हाँ एंट्री होता, एंट्री के साथ एंट्री, एंट्री के साथ इनटू आएगा, एंट्री के साथ इनटू आएगा। ठीक है, और एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टीचर एम्फसाइज्ड ब्लैंक द करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर। हमारे शिक्षक जोर दिए, हमारे शिक्षकों ने जोर दिए किस पर? द करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर, ग्रामर के सही यूज पर, ग्रामर के सही यूज पर। तो दोस्तों एम्फेसाइज्ड के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, एम्फेसाइज के साथ भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, A stalker attacked them blank a knife. A stalker attacked them blank a knife. दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक शिकारी ने उन लोगों पर एक चाकू से
हमला किया, अटैक किया, ठीक है। तो अटैक के साथ जनरली कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, अटैक नो प्रीपोजिशन, अटैक नो प्रीपोजिशन। और नाइफ के साथ, नाइफ के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, विद आता है, नाइफ के साथ विद आता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अटैक, अटैक के बाद ऑन होता तो ये वन गलत होता, स्टॉलकर अटैक्ड ऑन, ऑन गलत होता, ठीक है। यहाँ पे नाइफ एक क्या है, नाइफ एक इंस्ट्रूमेंट है या वेपन है, वेपन, नाइफ एक हथियार है, वेपन है। और जितने भी हथियार होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, उन सब के साथ विद आता है, क्या आता है, विद आता है। स्टॉलकर अटैक्ड देम, एक शिकारी ने उन लोगों पर अटैक किया, हमला किया, उधर नाइफ एक चाकू से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्लैंक द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड assembled। कहता है कि ओपनिंग सेरेमनी के समय, ओपनिंग सेरेमनी के समय थिएटर में एक लोगों का बड़ा भीड़ जमा हुआ था, ठीक है। थिएटर के ओपनिंग सेरेमनी के समय लोगों का एक बड़ा भीड़ जमा हुआ था। दोस्तों क्राउड का मतलब, क्राउड का मतलब होता है भीड़, लोगों का समूह, ठीक है। असेंबल्ड इकट्ठा हुआ, असेंबल का मतलब इकट्ठा होना, जमा होना, असेंबल्ड इकट्ठा हुआ, जमा हुआ। हैड आया है मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, यानी कि वो जो सेरेमनी था, ओपनिंग सेरेमनी था, उसके समय पर, तो यहाँ पे 8 होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुधा फेल ब्लैंक द वेल। दोस्तों यहाँ पे सुधा फेल, सुधा गिर गई, ब्लैंक द वेल, कुएं पर। तो मान लीजिए ये कुआं है, मान लीजिए ये कुआं है, ठीक है, और ये सुधा है, ये सुधा है। तो सुधा जो गिरेगी तो मोशन में ना गिरेगी, और मोशन के लिए हमेशा आता है इनटू, क्या आता है, इनटू, ठीक है। जब भी मोशन की बात हो इनटू आएगा, ठीक है। सुधा फेल इनटू द वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आई प्रेफर कॉफी ब्लैंक टी। दोस्तों प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, तो यहाँ पे टू होगा, आई प्रेफर कॉफी टू टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एन ओल्ड मैन वॉज रन ब्लैंक बाई अ बस। एक बूढ़ा आदमी, रन, दोस्तों रन मतलब खाली होता है दौड़ना, अगर रन के साथ कोई दूसरा प्रीपोजिशन आ जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब फिर बदल जाता है। जैसे यहाँ पे रन के साथ अगर ओवर मिल जाए, रन के साथ अगर ओवर मिल जाए तो इसका मतलब होता है कुचल जाना, ठीक है। रन के साथ ओवर मिल जाए मतलब कुचल जाना। एन ओल्ड मैन वॉज रन ओवर बाय अ बस, एक बूढ़ा आदमी एक बस से कुचला गया। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, एम्फीबियंस कैन लिव ब्लैंक वाटर, एम्फीबियंस कैन लिव ब्लैंक वाटर। एम्फीबियंस का मतलब होता है जलीय जीव, एम्फीबियंस का मतलब होता है जलीय जीव, यानी पानी में रहने वाले जीव, ठीक है। जलीय जीव कैन लिव रह सकते हैं ब्लैंक वाटर, तो यहाँ पे इन होगा, ठीक है। ऑन तो सरफेस के ऊपर हो जाएगा, एट तो नहीं होगा, अंडर, अंडर मतलब किसी के नीचे, और इन मतलब होता है अंदर, बाउंड्री के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, माई मदर, माई मदर इज फॉन्ड ब्लैंक पेंटिंग। दोस्तों इस फॉन्ड के साथ अगर ये डबल एफ वाला ऑफ लग जाए तो उसका मतलब होता है शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन, ठीक है। माई मदर इज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, मेरी माँ पेंटिंग की शौकीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दे हैव बीन वेटिंग ब्लैंक टू अर्स। दोस्तों ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। दे हैव बीन वेटिंग, वे इंतजार कर रहे हैं 2 घंटों से। तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ आता है, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या आता है, 4 आता है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे होगा 4। दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, वे लोग 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बीन हैज ग्रेट अफेक्शन ब्लैंक हिज फैमिली। मिस्टर बीन हैज ग्रेट अफेक्शन। दोस्तों अफेक्शन का मतलब होता है लगाव होना, लगाव, लगाव। अफेक्शन का मतलब लगाव। मिस्टर बीन हैज ग्रेट अफेक्शन, मिस्टर बीन को एक बहुत बड़ा लगाव है इस फैमिली, अपने परिवार से। अफेक्शन के साथ हमेशा 4 आता है, अफेक्शन 4। मिस्टर बीन हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज फैमिली। अगला क्वेश्चन, निर्मला हैज अ ग्रेट एनमिटी ब्लैंक हर नेबर। दोस्तों एनमिटी का मतलब होता है दुश्मनी, एनमिटी का मतलब दुश्मनी। निर्मला हैज ग्रेट एनमिटी, निर्मला की बहुत बड़ी दुश्मनी है हर नेबर, अपने पड़ोसी से। एनमिटी के साथ हमेशा आता है विद, एनमिटी के साथ हमेशा आता है विद, ठीक है। निर्मला हैज ग्रेट एनमिटी विद हर नेबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। he threw he threw the bucket blank the river। दोस्तों थ्रो आया है थ्रो से, थ्रो आया है थ्रो से। थ्रो, थ्रो, थ्रोन, थ्रोइंग, थ्रोज, ये सेकंड फॉर्म है। थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रो। ही थ्रो, उसने फेंका, द बकेट, बाल्टी को, ब्लैंक द रिवर, फिर मोशन की बात हो रही है, फिर मोशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, हड़बड़ी में क्या लगा देंगे, इनटू लगा देंगे। इनटू, इनटू नहीं लगाना है, थ्रो के साथ इनटू नहीं आता है, थ्रो के साथ इन आएगा, ठीक है। थ्रो के साथ कभी भी इनटू नहीं आता है, थ्रो के साथ हमेशा इन आता है। चलिए इसका माना देखते हैं। ही थ्रो द बकेट इन द रिवर, उसने बाल्टी को नदी में फेंक दिया। अगला क्वेश्चन, he distributed the apples his 2 sons। उन्होंने बांट दिए द एप्पल्स, सेबों को। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सेकेंड फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूट का, डिस्ट्रीब्यूट का सेकेंड फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। V2, ये डिस्ट्रीब्यूटेड, वो बांट दिए द एप्पल्स, सेबों को, ब्लैंक हिज 2 सन्स, अपने 2 बेटों के बीच। दोस्तों जब किसी 2 आदमी के बीच कोई चीज बांटना हो, जब किसी 2 आदमी के बीच कोई चीज बांटना हो, तो उसके लिए आता है बिटवीन, उसके लिए आता है बिटवीन। अगर कोई चीज मोर देन 2 पीपल, मोर देन मोर देन 2 पीपल, मोर देन 2 पीपल के बीच बांटना हो, यानी कि 2 से ज्यादा आदमियों के बीच अगर बांटना हो, 2 से ज्यादा आदमियों के बीच अगर बांटना हो, तो उसके साथ आता है among, among, among। 2 से ज्यादा आदमियों के बीच। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्होंने बांटा द एप्पल्स, सेबों को,
बिटवीन हिज टू सन्स, अपने दो बेटों के बीच। ठीक है, पहला क्वेश्चन, टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स ब्लैंक द स्टूडेंट्स। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है शिक्षक ने बांटा मिठाइयों को, यानी शिक्षक ने मिठाइयों को बांट दिया। द स्टूडेंट्स, बच्चों के बीच, छात्रों के बीच। स्टूडेंट्स कोई दो स्टूडेंट्स नहीं होगा, दो से ज्यादा स्टूडेंट्स होगा। अभी हम बताएं, दो से ज्यादा लोगों के बीच अगर कोई चीज बांटना हो तो उसके साथ आता है अमंग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, शी वॉज एंग्री, वह मुझसे गुस्सा थी। ब्लैंक मी, शी वॉज एंग्री मी, वह मुझे गुस्सा थी। बिकॉज, क्योंकि आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर, क्योंकि मैंने उसे दावत नहीं दिया, यानी आमंत्रित नहीं किया। एंग्री वर्ड जब भी आप लोगों को दिख जाए उसके साथ प्रीपोजिशन विद आता है, उसके साथ प्रीपोजिशन विद आता है। ठीक है, यही लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत सी नई नई चीजें सीखने मिले होंगे। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।